हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिएगा, बहुत सारे लोगों की क्वारी आ रही है कि नीट 2026 की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और यहाँ पर क्या चीज़ें रहेंगी और हमें काउंसलिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी और हम काउंसलिंग कैसे करें। तो काउंसलिंग की बात करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले कि एक्सपेक्टेड कब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि 5 दिन में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम एकदम रियल एंड ऑथेंटिक डाटा की बात करेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी बता दिया रैंडम 5 दिन में स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या रहेगी यहाँ पर काउंसलिंग की। तो देखिएगा, हम अगर बात करें तो 16 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था एनटीए ने, और 11.21 लाख जो है वो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे यहाँ पर। तो हम बात करें अगर यहाँ पर एमसीसी की नोटिफिकेशन की ऑफिशियली, जो कि mcc.nic.in पे आएगा, तो ये लेट जुलाई 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। फिर राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की बात करें जो कि ऑनलाइन होगा यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, तो ये अर्ली अगस्त 2026 मतलब फर्स्ट वीक जो होगा अगस्त का, वहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मिड अगस्त में यहाँ पर आपका सीट अलॉटमेंट राउंड फर्स्ट का आ जाएगा अनाउंसमेंट। तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर का यहाँ पर 2025 में एनटीए ने अर्ली जुलाई में यहाँ पर एनटीए ने रिलीज़ किया था रिजल्ट। उसके बाद एमसीसी ने रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे 21 जुलाई में। तो उस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट 16 जुलाई को डिक्लेयर हुआ है और चांसेस है कि यहाँ पर अप्रोक्स 15 दिन में आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है वहाँ पर राउंड फर्स्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और लेट जुलाई में आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि एमसीसी यहाँ पर नोटिस निकाल देगा काउंसलिंग का। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वो बता दे रहा हूँ। इतने दिन अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि मैं एक डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको दे रहा हूँ, ये आप बना के रख लेना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो नीट का एडमिट कार्ड एंड रैंक लेटर जो कि आपके पास ऑफिशियल स्कोर कार्ड होगा वो होना चाहिए मैंडेटरी, आइडेंटिफाई एंड यहाँ पर फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या कोई भी चलेगा यहाँ पर इनमें से। उसके अलावा 8 से 10 यहाँ पर पासपोर्ट फोटोग्राफ होने चाहिए जो कि नीट के फॉर्म में आपने जो दिए थे वो। बाकी आपका अलॉटमेंट लेटर एंड जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, तो माइग्रेशन या करेक्टर सर्टिफिकेट बना के रख लेना। बाकी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि आपका काउंसलिंग में यहाँ पर जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वो। उसके बाद 10th एंड 12th के यहाँ पर मार्कशीट होने चाहिए जिनमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर होना चाहिए 10th की मार्कशीट में। बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको अगर स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवानी है तो 85% सीटें जिनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे अपने स्टेट के लिए, तो डोमिसाइल यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आपका कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की। तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होती है वो एमसीसी करवाता है, जिसमें डोमिसाइल बैरियर भी नहीं होता है। आपकी 15% जो ऑल स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल सीटें होती है वो पार्टिसिपेट में आती हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। बाकी 100% सीटें एम्स, जिपमर, एएमयू, बीएचयू और डीम्ड यूनिवर्सिटी की होती है। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि सारी कंट्री की मेरिट लिस्ट बनती है। बाकी यहाँ पर बात करूँ स्टेट कोटा की, तो यहाँ पर जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाता है। बाकी यहाँ पर स्ट्रिक्टली डोमिसाइल रूल है क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप 85% सीटों के लिए वहाँ पर एलिजिबल होंगे। बाकी यहाँ पर 85% सीटें जो कि होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज की वो डोमिसाइल वालों के लिए। बाकी यहाँ पर कट ऑफ जो होती है ऑल इंडिया कोटा के कंपेयर में कम जाती है। बाकी हम बात करें आपको कि क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा में, तो सबसे पहले देखिए जिनका अगर रैंक ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि 15,000 से कम आ रहा है, तो आप ऑल इंडिया कोटा को प्रेफरेंस दीजिए। और जैसे कोई भी एम्स वगैरह है तो आप हायर इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी अगर आपकी रैंक मॉडरेट आ रही है 15,000 से लेके 50,000 तक, आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। बाकी आप बॉर्डर लाइन रैंकर हैं तो आप यहाँ पर मॉनिटर कीजिए अपनी स्टेट की यहाँ पर जो काउंसलिंग है उसको, और आप कोई भी सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। बाकी अगर वहाँ पर भी नहीं मिले तो प्राइवेट यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी आप देख सकते हैं। बाकी हम बात करें यहाँ पर काउंसलिंग की कि आप कैसे करवाएं, तो सबसे पहले देखिएगा आपको परमिशन होती है, आप दोनों काउंसलिंग साइमल्टेनियसली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप ड्यूल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी पोर्टल पे। बाकी यहाँ पर स्टेट कोटा का आप जैसे यूपी का यूपी नीट, यहाँ पर कर्नाटका का किए हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज होगा, वहाँ से आप करवा सकते हैं। बाकी राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट आएगा तो आप रिजल्ट चेक करते रहिए दोनों के पोर्टल पे। बाकी आप अगर अलॉट होती हैं दोनों चीज़ें तो आप इवोलुएट कीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फ़ी कितना, डिस्टेंस कितना है, बाकी यहाँ पर क्लिनिकली कितना एक्सपोजर है। और उसके बाद आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में मान लीजिए अच्छा कॉलेज नहीं मिला और आपका स्टेट कोटा का मच बेटर है कॉलेज, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा की यहाँ पर काउंसलिंग से। बाकी आप राउंड 2 में यहाँ पर आपके पास यहाँ पर अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, राउंड 2 में आपको सीट मिल गई, तो यहाँ पर एग्जिट रूल जो होता है वो नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें फ्री एग्जिट रूल है क्या, तो क्या होता है कि
यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों जो होते हैं वो राउंड फर्स्ट में फ्री एग्जिट का ऑप्शन देते हैं। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिली है तो आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगी और आपको यहाँ पर जीरो फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सेफ़ रहेगी। बाकी हम बात करें ट्रांजिशन टू स्टेट कोटा, ये क्या चीज़ है, तो देखिएगा क्या होता है कि अगर आपको एवरेज कॉलेज अलॉट होती है ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में, जो कि बहुत दूर भी है, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट मत कीजिए ऑल इंडिया कोटा की कॉलेज, और आपकी सिक्योरिटी फ़ी जो है वो सेफ़ रहेगी, फ्री एग्जिट मिल जाएगा आपको। और आप वेट कीजिए अपने स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट का, और आपका स्टेट कोटा का रिजल्ट जो होता है वो कम भी जाएगा, क्योंकि स्टेट कोटा का ऑल इंडिया कोटा से कम जाता है और गेट मच बेटर कॉलेज है, तो आपको बेटर कॉलेज मिलने के भी चांस हैं अपने स्टेट कोटा में, वो पास भी रहेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हमें ऑल इंडिया कोटा में अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो क्या होगा। तो अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट होती है तो आप पैनिक मत होना बिल्कुल भी यहाँ पर, क्योंकि ये ऑल इंडिया कोटा की 15% गवर्नमेंट सीटें जो होती हैं उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। बाकी वो 85% सीटें जो कि आपके लिए आपके स्टेट में रिजर्व होती हैं डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, वहाँ पर चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो आप वेट कीजिए अपने स्टेट काउंसलिंग का। उसके बाद हम बात करें कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, कि एक तो ऑर्डर गलत डाल देते हैं, जो कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर होता है वो पहले डाल देते हैं, या बच्चे क्या करते हैं जिसमें क्लिनिकल एक्सपोजर ही नहीं है वो पहले डाल देते हैं, तो आप वो ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। बाकी इग्नोर करना बॉन्ड एंड फ़ी। कुछ कॉलेज में क्या होता है कि जैसे हरियाणा, एमपी और राजस्थान में, कि यहाँ पर 5 साल तक का बॉन्ड होता है जैसे हरियाणा में। बाकी वहाँ पर अगर आप बॉन्ड अगर फुलफ़िल नहीं करते हैं उनका, तो आप 20 से 50 लाख की पेनल्टी भी यहाँ पर आपको देनी पड़ सकती है, तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। बाकी आप मिस्टेक क्या करते हैं कि सेकंड राउंड का वेट करते हैं, जहाँ कि अब हम सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट ले लेंगे, तो राउंड सेकंड में जो होता है वो फ्री एग्जिट नहीं होता है, और वहाँ पर अगर आपको अलॉट हो गया, आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो होती है वो यहाँ पर सेफ़ नहीं होती, वो डिडक्ट हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी अगर हम बात करें सारी समरी की, तो देखिएगा जो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होती है वो एमसीसी करवाती है, स्टेट की आपका ये रिस्पेक्टिव स्टेट जो होता है या काउंसलिंग बोर्ड जो होता है वो करवाता है। बाकी आप दोनों में रजिस्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपको स्टेट में होती है, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना अपडेट करवा के रखना। बाकी फ्री एग्जिट का रूल जो होता है वो यहाँ पर दोनों में होता है, मोस्टली यहाँ पर स्टेट कोटा भी फ्री एग्जिट देता है। बाकी हम बात करें चॉइस रीफिलिंग की, तो आपको फ्रेश, आप अगर सेकंड राउंड में अगर फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको चॉइस रीफिलिंग की भी यहाँ पर सुविधा मिलती है, और स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि वो ये दे रहा है आपको बेनिफिट की नहीं। बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है वो गवर्नमेंट की 10,000 होती है, वो 2 लाख होती है डीम्ड की। बाकी स्टेट कोटा की जो होती है वेरी करती है, इन जनरल 10 से 25,000 गवर्नमेंट की होती है, 2 लाख जो होती है वो प्राइवेट की होती है। बाकी अगर आपको और भी कोई फर्दर वीडियो चाहिए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना, और ऐसे ही वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर सेफ़ स्कोर क्या है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका सेफ़ स्कोर जो है अराउंड 560 प्लस है, तो सेफ़ एकदम मान के चलिए जीएमसी के लिए, ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों के लिए। उसके बाद ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 559 प्लस आप मान के चलिए। बाकी एससी के लिए 460 प्लस, एसटी के लिए 448 प्लस यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए।